Hey everyone, this is Alex Smith and welcome to Knowledge the Ambition. हिमाचल प्रदेश अलाइड सर्विसेज के रिगार्डिंग हम यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका पार्ट 5 हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले 4 वीडियोस को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने देखा था। एक सेशन जो है हमारा बेसिक लाइफ ऑफ महात्मा गांधी के ऊपर रहा था। तो आई होप आपने वो सभी वीडियोस देखी होंगी और आगे भी फॉलो करते रहिएगा इस सीरीज़ को, क्योंकि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द एग्ज़ाम पैटर्न जो है यहाँ पर जो है वो डेली बेसिस पर आपसे डिस्कस किए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को, जो कि पार्ट नंबर 5 है हमारा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। सारे सेशन जो है वो इंक्लूड कर दिए मैंने, जितने भी सेक्शंस हैं सिलेबस के। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पूछा गया है, इन विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ अ फेमस फेयर कॉल्ड द स्टोन गेम हेल्ड। तो स्टोन गेम, पत्थर का खेल बेसिकली इसे कहा जाता है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के हलोग में ये मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा। हलोग जो है ये आपका बेसिकली सिचुएटेड है इन दी मशोबरा तहसील ऑफ शिमला डिस्ट्रिक्ट। तो यहीं पर जो है ये फेयर काफ़ी फेमस जो है फेयर है। स्टोन गेम, पत्थर का खेल इसे कहा जाता है, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है हलोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ दी फ्रीडम फाइटर। फ्रीडम फाइटर्स के यहाँ पर आपको नाम दिए गए हैं, विच इज़ चौधरी शेरजंग, माथाराम, दीपराम एंड द सुनहरी देवी रिलेटेड। ये सभी जो है हिमाचल प्रदेश के किसी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है। आपको उस डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, विच इज़ सिरमौर। ध्यान रखना है, ये सभी फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं। चौधरी शेरजंग, माथाराम, दीपराम एंड सुनहरी देवी, ये सभी रिलेटेड है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लीडर ऑफ गदर मूवमेंट वाज सेंटेंस्ड टू डेथ इन लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस विच वाज लेटर कन्वर्टेड इनटू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो उस पर्टिकुलर आपको पर्सन का नाम बताना है जिसे कि लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में जो है वो डेथ सेंटेंस दिया गया था, लेकिन बाद में लाइफ उम्र कैद की में ये तब्दील हो गया था। ये पर्टिकुलर थे आपके हृदय राम। ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्यास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो क्यास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले में है, यह है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। अब बेसिकली अगर हम चाहें तो यहाँ पर जो है कुछ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन में सिर्फ एक ही फैक्ट आपसे पूछने का जो मेन रीज़न यही है कि आपको जो है ये पर्टिकुलर थिंग जो है वो एक ही बार में याद हो जाएं। ज़्यादा होच-पोच करेंगे तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है, थोड़ा सा नहीं भी होगा पर फिर भी होच-पोच हो जाएगा। तो इसीलिए हम एक क्वेश्चन को एक फैक्ट की तरह ही यहाँ पर लेके चलेंगे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस हैं अदर डिटेल्स उसकी नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि अदर डिटेल्स को जो हम अदर क्वेश्चन फॉर्म में डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन फॉर्म में जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा जो है वो आपका रिटेन रहेगा आपके माइंड में। क्यास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है कहाँ पर, कुल्लू में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तारागिरी ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो तारागिरी जो है ये लोकेटेड है आपका लाहौल स्पीति में। तारागिरी ग्लेशियर लोकेटेड है लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, विच राजा ऑफ कहलूर प्रिंसली स्टेट शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ हिज स्टेट फ्रॉम सुनहरी टू बिलासपुर। तो काफ़ी फेमस लाइन है, काफ़ी बार एग्जाम्स में भी पूछा गया है कि किस राजा ने, राजा कहाँ का था, कहलूर प्रिंसली स्टेट का, अपनी कैपिटल शिफ्ट की थी उसने सुनहरी टू बिलासपुर। तो ये राजा थे राजा दीपचंद। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हु वॉज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के पहले जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, तो ये थे मेजर जनरल हिम्मत सिंह। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। आपको कोशिश करनी है कि जितनी देर में यहाँ पर मैं क्वेश्चन पढ़ूँ आपके माइंड में आंसर आ जाना चाहिए। आपकी तैयारी जो है वो उस लेवल की होनी चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, खासकर हिमाचल प्रदेश की सेक्शन के लिए। तो जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ूँ आपके माइंड में जो है वो आंसर स्ट्राइक होना चाहिए विदाउट एनी ऑप्शंस, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ राष्ट्रपति निवास विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द वाइसरीगल लॉज वॉज कम्प्लीटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो वाइसरीगल लॉज जिसे कहा जाता है, राष्ट्रपति निवास था ये,
ठीक है, इसका नाम ही है वाइसरीगल लॉज के नाम से आज भी इसे जाना जाता है। आपको बताना है कि इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो कब पूरा हुआ था। सो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 विच इज़ 1888 में जो है वो इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशंस इस्टेब्लिश्ड इन हिमाचल प्रदेश। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पब्लिक रिलेशन, पब्लिक कमेटीज जितनी भी है, वेलफेयर, हिमाचल प्रदेश के वेलफेयर से जुड़ी हुई स्कीम्स, जितनी भी कमेटीज़ हैं, ठीक है, तो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी इस्टेब्लिशमेंट, उनकी क्या फंक्शंस हैं, क्या एम है, आपको मोस्टली ध्यान में रखने, क्योंकि इस एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस उनके बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, 200% लेके चलिए। सो जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशंस हैं, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में इस्टेब्लिश हुआ था 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रूरल ऑफ नूरपुर प्रिंसली स्टेट वाज सेंट बाय शाहजहां इन 1645 AD टू कर्ब द उज़्बेक्स ऑफ बल्क। तो काफ़ी बार आपने रिपीटेड ये क्वेश्चन एग्जाम्स में देखा होगा कि नूरपुर प्रिंसली स्टेट के कौन से रूलर को जो है वो शाहजहां के द्वारा भेजा गया था टू कर्ब द उज़्बेक्स ऑफ बल्क। सो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 विच इज़ राजरूप सिंह। राजरूप सिंह जो थे ये नूरपुर प्रिंसली स्टेट के रूलर हुआ करते थे ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ शाहजहां। ये आपके मुग़ल एम्परर थे। इन 1645 इन्होंने जो है इन्हें भेजा था टू कर्ब द उज़्बेक्स ऑफ बल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चंबापट्टन ब्रिज इज बिल्ट ऑन विच रिवर। तो मोस्ट कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, ठीक है, चंबापट्टन ब्रिज पूछा गया है। चंबा मेनली हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है। अब यहाँ पर इसीलिए ये कन्फ्यूजन में आपको रावी रिवर भी दे दिया गया है, क्योंकि रावी जो है चंबा में बहती है। तो मोस्ट ऑफ जिन्हें पता नहीं होगा कि चंबापट्टन ब्रिज जो है वो ब्यास नदी के ऊपर है, वो आंसर जो है वो रावी को करके आएंगे। तो चंबापट्टन ब्रिज आपको ध्यान में रखना है, ब्यास रिवर के ऊपर है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ कुलूटा इन द एनिशियंट जनपद। तो कुलूटा यानी कि कुल्लू जो आपका प्रेजेंट टाइम का कुल्लू है, एनिशियंट जनपद था ये कुलूटा। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जो है इसकी कैपिटल रही है। सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 विच इज़ नगर। नगर वाज द कैपिटल ऑफ कुलूटा विच इज़ द एनिशियंट जनपद। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट मेंशन ऑफ त्रिगर्त इज फाउंड इन। त्रिगर्त का पहला मेंशन जो है वो किस में पाया गया है? महाभारत, ऋग्वेद, पुराण और राइटिंग्स ऑफ पाणिनि। सो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ओ। ऑप्शन नंबर विच वन? तो चलिए कमेंट बॉक्स में आप बताइए। वैसे राइट आंसर इसका आई थिंक ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए, राइटिंग्स ऑफ पाणिनि, ठीक है। आप वेरीफाई करके बताइएगा मुझे कि त्रिगर्त का जो पहला मेंशन है वो किस में पाया गया है? महाभारत में, ऋग्वेद में, पुराण में या फिर राइटिंग्स ऑफ पाणिनि में, ठीक है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है द हून्स अटैक इन हिल रीजन्स ड्यूरिंग विच अमंग द फॉलोइंग रूलर्स। यानी कि हूनों का आक्रमण जो था इन द हिली रीजन्स, इनमें से किस के कार्यकाल, किस रूरल के टाइम पीरियड के ड्यूरिंग जो है वो हुआ था? सो जो हून अटैक थे वो हुए थे स्कंदगुप्त के टाइम पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेरिटरी ऑफ राणा वाज नॉन एज डैश एंड द ठाकुर वाज डैश। तो हिमाचल प्रदेश से ही एसोसिएटेड है, ठीक है। राणा और ठाकुर के बारे में हिमाचल प्रदेश के सिलेबस में आपने पढ़ा होगा। तो जो राणास की टेरिटरी होती थी उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें राहून कहा जाता था। और जो ठाकुर की टेरिटरी होती थी उन्हें ठकुराई कहा जाता था। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया था ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ द पीपल। पीपल की स्पेलिंग यहाँ पर गलत होगी, ठीक है। तो आपको बताया, पूछा गया है कि जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट थे हिमाचल प्रदेश के वो इनमें से कौन से ग्रुप से बिलोंग करते थे? सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विच इज़ कोलारियन पीपल। कोलारियन पीपल ऑफ ग्रुप वो माने जाते हैं ओरिजिनल इनहैबिटेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, दे बिलोंग टू द कोलारियन पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है ब्रांच ऑफ आर्यंस दैट कनकर्ड द हिल वैलीज ऑफ मिड हिमालयाज वर कॉल्ड डैश। तो आर्यंस की वो ब्रांच जिन्होंने की कनकर्ड किया था हिल वैलीज को इन द मिड ऑफ द मिड हिमालयाज, दे वर कॉल्ड व्हाट? दे वर कॉल्ड द खासास। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द स्तूपा बुल्ट बाय अशोका इज लोकेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो इनमें से एक स्तूप कौन सा है? सॉरी,
अशोक के द्वारा बनाया गया एक स्तूप, आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश के कौन से प्लेस पर पाया गया है, ठीक है। सो ये पाया गया है कुल्लू वैली में, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डायनेस्टी केम टू पावर इन हिमालयन रीजन आफ्टर द फैल ऑफ मौर्यन। तो मौर्यन के फैल के बाद जो है हिमालयन रीजन पे कौन सी डायनेस्टी जो है वो पावर में आई थी, तो ये थी मेनली शुंग डायनेस्टी, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विच संघ जनपद फ्लोरिस्ड इन द रीजन ऑफ तक्षशिला वेस्टर्न कांगड़ा अप टू होशियारपुर। ये आपको जो है वो टेरिटरी बताएगी, ये रीजन बताया गया कि तक्षशिला से लेकर वेस्टर्न कांगड़ा अप टू द होशियारपुर, इनमें से कौन सा संघ जनपद था जो कि फैला हुआ था। सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1 विच इज़ अदुम्ब्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द मोस्ट सक्सेसफुल रूलर ऑफ होन ट्राइब्स। तो होन ट्राइब्स के मोस्ट सक्सेसफुल रूलर कौन माने जाते हैं, मेहरगुल, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ कोल प्रोड्यूसेस द ग्रेटेस्ट एनर्जी। सो एंथ्रासाइट, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट प्रिंसिपल एक्सप्लेन्स द वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक्स इन ऑटोमोबाइल। तो कौन सा प्रिंसिपल वर्क करता है, ये पास्कल लॉ वर्क करता है, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन नॉट ट्रैवल थ्रू। तो जो आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है दे कैन नॉट ट्रैवल थ्रू द वैक्यूम, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज नोन एज। तो मैटर की आपने 3 स्टेजेस पढ़ी होगी और फोर्थ स्टेज जो है, फोर्थ स्टेट मानी जाती है कौन सी, प्लाज्मा, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कायरोजेनिक्स इज अ साइंस डीलिंग विद। तो कायरोजेनिक्स जो साइंस है इट इज़ अ साइंस विच डील्स विद लो टेम्परेचर, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बोट विल सबमर्ज व्हेन इट डिस्प्लेसेस वाटर इक्वल टू इट्स ऑन डैश। तो बोट विल सबमर्ज व्हेन इट डिस्प्लेसेस द वाटर इक्वल टू इट्स ऑन वेट, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द टर्म आइसोनेफ इंडिकेट्स द लाइन ऑफ इक्वल डैश। तो टर्म जो है आइसोनेफ ये इंडिकेट करती है लाइन ऑफ इक्वल व्हाट, सैलिनिटी, प्रेशर, क्लाउडीनेस और नन ऑफ द अबव। सो राइट आंसर है क्लाउडीनेस, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। द लाइन ऑफ इक्वल क्लाउडीनेस इज कॉल्ड आइसोनेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंस इज मेड अप ऑफ। लेंस जो है वो किसका बना होता है, तो लेंस जो होता है आपका फ्लिंट ग्लास का बना होता है, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेड मिरर यूज्ड बाय ENT डॉक्टर्स, ईयर नोज टंग, ये जो डॉक्टर्स होते हैं इनके द्वारा जो हेड मिरर यूज़ होता है, ठीक है, हेड मिरर के तौर पर कौन सा जो है वो आपका यूज़ होता है। सो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, कॉनकेव लेंस जो है मिरर जो है यूज़ किया जाता है, कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ग्रीन लीफ व्हेन सीन इन रेड लाइट वुड अपीयर टू बी। जो एक ग्रीन लीफ है जब उसे रेड लाइट में देखा जाएगा तो ये किस तरह से अपीयर होगी, इट विल अपीयर लाइक अ येलो कलर, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गदर पार्टी वाज फाउंड हुई थी 1913, नवंबर 1913 में। बताया गया है कि सैन फ्रांसिस्को USA में फॉर्म हुई थी, आपको बताना है कि किसके द्वारा फॉर्म की गई थी। सो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 विच इज़ लाला हरदयाल। लाला हरदयाल के द्वारा जो है वो गदर पार्टी की स्थापना की गई थी एट सैन फ्रांसिस्को USA इन नवंबर 1913। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर द फ्रेंच गवर्नर जनरल ऑफ पौंडीचेरी फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पौंडीचेरी वाज डुप्लेक्स, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट इंडियन हु वाज इलेक्टेड टू द लीडरशिप ऑफ द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल वाज। तो लीडरशिप ऑफ द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के जो लीडर थे, जो कि फर्स्ट इंडियन जो इलेक्ट हुए थे इसमें वो थे MN रॉय, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैड फाउंडेड द डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी इन 1884। तो डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी 1884 में फाउंड की गई थी बाय द बाल गंगाधर तिलक एंड गोपाल गणेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अपॉइंटेड द हंटर कमीशन फॉर एजुकेशनल रिफॉर्म्स इन 1882। तो हंटर कमीशन फॉर एजुकेशनल रिफॉर्म्स यह आपकी अपॉइंट हुई थी इन 1882। फैक्ट नंबर 1 किसके द्वारा अपॉइंट की गई थी, तो लॉर्ड रिपन थे, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 वाज पास। तो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 जब पास हुआ तो उस समय जो वाइसरॉय हुआ करते थे वो थे लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है द आर्य समाज वॉज अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीफ। तो आर्य समाज जो था वो अगेंस्ट था रिचुअल्स एंड आइडल वर्शिप के। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हेन एंड वेयर डिड द थियोसॉफिकल सोसाइटी इस्टेब्लिश इट्स हेडक्वार्टर इन इंडिया। तो जो आपकी थियोसॉफिकल सोसाइटी थी इसने अपना हेडक्वार्टर इंडिया में कब जो है और कहाँ पर स्थापित किया था। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विच इज़ 1882 में आरडीआर में जो है इन्होंने अपना हेडक्वार्टर इस्टेब्लिश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को किसने फाउंड किया। सो ये थे विलियम जॉन्स। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। विलियम जॉन्स के द्वारा जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को फाउंड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम पे आईएनसी के आईएनसी के जो प्रेसिडेंट थे वो हुआ करते थे JB कृपलानी। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है पूछा गया है विलांड्रा लेक। विलांड्रा लेक रीजन आ यूनेस्को हेरिटेज साइट इज लोकेटेड इन। तो फर्स्ट थिंग जो आपकी विलांड्रा लेक है ये यूनेस्को हेरिटेज साइट है एक, आपको बताने की कहाँ पर सिचुएटेड है। सो ये सिचुएटेड है आपकी ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी विंड ब्लोइंग डाउन द स्लोप ऑफ माउंटेन इज कॉल्ड व्हाट। सो एनी विंड विच इज ब्लोइंग डाउन द स्लोप ऑफ अ माउंटेन is called what? It is called the katabatic wind. Option 2 is the right answer. Next है Alps are dense tropical rainforest of what? So कहाँ के ये आपके dense tropical rainforest हैं। तो Alps जो हैं ये आपके साउथ अमेरिका के dense tropical rainforests हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पैडी फील्ड्स ऑफ इंडिया आर लोकेटेड इन द एरियाज ऑफ एनुअल रेनफॉल। तो कहाँ का एनुअल रेनफॉल कितना चाहिए होता है इनका 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है विंटर रेन्स इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया आर जनरली एसोसिएटेड विद द फेनोमेना ऑफ व्हाट। सो विंटर रेन्स इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया आर जनरली एसोसिएटेड विद द फेनोमेना ऑफ टेम्परेट साइक्लोन। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डंकन पासेज इज सिचुएटेड बिटवीन। द डंकन पासेज सिचुएटेड है किसके बीच में। ये सिचुएटेड है साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान के बीच में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट्स मीट एट द डैश। तो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट मिलते हैं कहाँ पर नीलगिरी हिल्स में। ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है मुद्दुमलाई सेंचुरी इज फेमस फॉर। तो मुद्दुमलाई सेंचुरी जो है ये फेमस है टाइगर्स के लिए। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है रिहांद वैली प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। रिहांद वैली प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, न्यूज़ में भी रहा है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विच इज़ उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है अ सेक्टर बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड लाइन इज नॉन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम। एक सेक्टर जो कि दो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस के बीच में होता है उसे हम क्या कहते हैं। सो इसे हम गोल कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ क्योरिंग इन्फ्लेशन बाय रिड्यूसिंग द मनी सप्लाई इज कॉल्ड व्हाट। सो इन्फ्लेशन को क्योर किया जा रहा है बाय रिड्यूसिंग द मनी सप्लाई, उसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं डिसइन्फ्लेशन। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज। प्राइस थ्योरी को हम और किस नाम से जानते हैं। तो प्राइस थ्योरी को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हेन टू मच मनी इज चेजिंग टू फ्यू गुड्स द सिचुएशन इज व्हाट। व्हेन टू मच मनी इज चेजिंग टू फ्यू गुड्स, तो ये सिचुएशन आपकी इन्फ्लेशन कहलाती है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है चीप मनी मीन्स द लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। सो 1998 में जो है वो किसान क्रेडिट स्कीम इंट्रोड्यूस हुई थी 1998 में। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द परमिशन गिवन टू अ बैंक कस्टमर टू ड्रॉ चेक इन एक्सेस ऑफ हिज करंट अकाउंट बैलेंस इज कॉल्ड व्हाट। सो इसे हम ओवरड्राफ्ट कहते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विद विच फॉर्म ऑफ इकोनॉमी इज द टर्म लाइसेस फेयर एसोसिएटेड। तो लाइसेस फेयर जो एक टर्म है एसोसिएटेड है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के साथ। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेफिनेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन इंडिया इज बेस्ड ऑन। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की डेफिनेशन जो कि इंडिया में है बेस्ड है किसके ऊपर, द इन्वेस्टमेंट इन मशीन्स एंड इक्विपमेंट के ऊपर। ठीक है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इकोनॉमीज ऑफ स्केल मीन्स अ रिडक्शन इन डैश। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल मीन्स रिडक्शन इन व्हाट? रिडक्शन इन यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the tax rate increases with the higher level of income, it shall be called dash. So if the tax rate increases with the higher level of income, it shall be called the progressive tax. Option 2 is the right answer. Next है, which Indian state hosts the FIH Men's Hockey World Cup 2023? तो FIH Men's Hockey World Cup 2023 है, ये इंडियन स्टेट ने होस्ट किया है। कौन सा स्टेट है आपका? ओडिशा। ठीक है, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच स्टेट टॉप्ड इन द 5th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स अमंग द लार्ज स्टेट? तो लार्ज स्टेट्स की कैटेगरी में 5th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में जो है वो टॉप स्टेट कौन सा रहा है? सो ये स्टेट रहा आपका केरला। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है, गांडीकोटा कैनन ऑफ साउथ इंडिया वाज क्रिएटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर? कौन सी रिवर के द्वारा जो है पर्टिकुलर कैनन जो है वो क्रिएट किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 विच इज़ पेन्नार रिवर के थ्रू ये क्रिएट हुआ है। नेक्स्ट है, बायोरॉक टेक्नोलॉजी इज टॉक्ड अबाउट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन? तो बायोरॉक टेक्नोलॉजी आपको बताना है कि इनमें से किसके बारे में बात करती है। ठीक है, इट इज़ अ टॉक अबाउट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन? सो सिचुएशन होगी आपकी रिस्टोरेशन ऑफ डैमेज कोरल रीफ। इसी के संदर्भ में बायोरॉक टेक्नोलॉजी को जो है वो आपका मेन एम आता है। नेक्स्ट है, पूछा गया द मियावाकी मेथड इज़ वेल नोन फॉर व्हाट? सो द मियावाकी मेथड जो है इट इज़ वेल नोन फॉर व्हाट? क्रिएशन ऑफ मिनी फॉरेस्ट इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज में जो आपके मिनी फॉरेस्ट की क्रिएशन से रिलेटेड है आपका मियावाकी मेथड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, पूछा गया है, अंजी ब्रिज विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज बिल्ट इन विच स्टेट और यूटी? तो अंजी ब्रिज जो है ये बनाया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री लॉन्च्ड द स्पाइसर स्पेस टेलीस्कोप? तो ये टेलीस्कोप जो है वो यूएसए के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करमान कौर तांडी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? तो ये टेनिस से एसोसिएटेड है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। करमान कौर का नाम आपको ध्यान रखना है, टेनिस से ये एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट लीडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है स्लिम। स्लिम की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाए तो ये स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, ये एसोसिएटेड है विद विच कंट्रीज स्पेस एजेंसी? तो कौन सी कंट्री की स्पेस एजेंसी के साथ एसोसिएटेड है? जापान की। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। पूछा गया है, विच स्टेट इम्प्लीमेंट्स द शासन अपाल्यदारी ट्राइब? ये मेनली नेम है उस पर्टिकुलर स्टेट की लैंग्वेज में जिसका मीनिंग होता है गवर्नमेंट एट योर डोर स्टेप। तो ये जो स्कीम है मेनली ये इम्प्लीमेंट की गई है कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट के द्वारा? सो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 विच इज़ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है ये पर्टिकुलर स्कीम इम्प्लीमेंट की गई है। सो ये आज के सभी क्वेश्चंस थे। आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और सभी के साथ शेयर जरूर करना है। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।